मध्यम मार्ग यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की शिक्षा और विचारों के बारे में बताती हूँ। बाबा साहब के विचार हमारे जीवन के लिए प्रेरणा है। विचारों को आचरण में लाने से सफलता निश्चित है। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। बाबा साहब के पास कुल 32 डिग्रियां थी। वे भारत के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान थे। बाबा साहब का एजुकेशन 1902 में उन्होंने एलिमेंट्री ये शिक्षा पूरी की। 1907 में मेट्रिकुलेशन कंप्लीट किया। 1909 में इंटरमीडिएट कंप्लीट किया। 1913 में बीए किया। 1915 में एमए किया। 1917 में पीएचडी की। 1921 में एमएससी। 1920 में बार एट लॉ। 1923 में डीएससी। 1952 में एलएलडी। 1953 में डी लिट। बाबा साहब को 9 भाषाओं का ज्ञान था। हिंदी, पाली, संस्कृत, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, पर्शियन, गुजराती। भारतीय संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में पूरा हुआ और संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में। बाबा साहब को 9 भाषाओं का ज्ञान था। 21 साल की उम्र तक उन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन कर लिया था। बाबा साहब पेशे से वकील थे। उन्होंने 2 साल तक मुंबई के सरकारी लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल के रूप में काम किया था। बाबा साहब की शादी 1906 में रमाबाई के साथ हुई थी। बाबा साहब ने भारत के तिरंगे में अशोक चक्र लगवाया था। बाबा साहब की मूर्ति लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। बाबा साहब अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में डायबिटीज़ से बीमार थे। दिनांक 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। बाबा साहब जब 6 वर्ष के थे तब उनकी माताजी का देहांत हुआ। जब वे 22 वर्ष के हुए तो पिताजी का देहांत हुआ। 23 साल की उम्र में दूसरी माताजी का देहांत हुआ। जब वे 26 के हुए तो बेटे और भाई का देहांत हुआ। जब वे 27 साल के हुए तो बेटी का देहांत हुआ। जब वे 31 साल के हुए तो दूसरे बेटे का देहांत हुआ और जब वे 36 साल के हुए तब उनकी पत्नी का देहांत हुआ। बाबा साहब के विचार हमारे जीवन के लिए प्रेरणा है। विचारों को आचरण में लाने से सफलता निश्चित है। अब एक एक करके बाबा साहब के विचारों के बारे में जानते हैं। पहला विचार, अगर मरने के बाद जीना चाहते हो तो एक काम जरूर करना, पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या लिखने लायक कुछ कर जाना। नेक्स्ट, अगर मुझे किसी समुदाय की प्रगति मापनी हो तो उस समुदाय की महिलाओं ने क्या प्रगति हासिल की है मैं उससे मापता हूँ। नेक्स्ट, सफलता कभी भी पक्की नहीं होती है और असफलता भी कभी अंतिम नहीं होती, इसलिए अपनी कोशिश को जब तक जारी रखो तब तक आपकी जीत इतिहास ना बन जाए। नेक्स्ट, जो इंसान अपनी मौत को हमेशा याद रखता है वो इंसान अच्छे कार्यों में लगा रहता है। नेक्स्ट, इस पूरी दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है, इसलिए आधी रोटी खा लेना लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। नेक्स्ट, शिक्षा जितनी पुरुषों के लिए ज़रूरी है उतनी महिलाओं के लिए भी ज़रूरी है। नेक्स्ट, अगर आप में गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ है। नेक्स्ट, आप हमेशा अच्छा दिखने के लिए मत जियो बल्कि आप एक अच्छे व्यक्ति बनने के लिए जियो। नेक्स्ट, ज्ञानी लोग किताबों की पूजा करते हैं जबकि अज्ञानी लोग पत्थरों की पूजा करते हैं। नेक्स्ट, देश का राष्ट्रपति एक दलित हो सकता है लेकिन एक मंदिर का पुजारी नहीं हो सकता। राष्ट्रपति बनना संविधान की देन है और पुजारी बनना धर्म की देन है। नेक्स्ट, मंदिर जाने वाले लोगों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेगी
उस दिन मेरे इस देश को महाशक्तिवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट, चमचे कभी वफादार नहीं होते और वफादार किसी के चमचे नहीं होते। नेक्स्ट, मेरे इरादे हमेशा साफ होते हैं, इसलिए कई लोग मेरे खिलाफ होते हैं। नेक्स्ट, जो इंसान झुक सकता है वह इंसान सारी दुनिया को झुका सकता है। नेक्स्ट, मेरा जन्म भले ही हिंदू धर्म में हुआ है, लेकिन मेरी मौत एक हिंदू के रूप में नहीं होगी। नेक्स्ट, जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते तब तक कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके किसी काम की नहीं। नेक्स्ट, जो लोग इतिहास को भूल जाते हैं वो लोग कभी भी इतिहास नहीं बना सकते। नेक्स्ट, जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा, और जिससे लड़ना है उसे उससे पहले अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना लड़ने गए तो आपकी हार निश्चित है। नेक्स्ट, अन्याय से लड़ते समय आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ी उसका बदला लेगी। अगर अन्याय सहते हुए आपकी मौत होती है तो आपकी आने वाली पीढ़ी गुलाम होती है। नेक्स्ट, अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से कहीं गुना अच्छा है। नेक्स्ट, हमारा जीवन लंबा होने की बजाय एक महान जीवन होना चाहिए। नेक्स्ट, मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। नेक्स्ट, बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। नेक्स्ट, हमारे देश के संविधान में मतदान का अधिकार एक ऐसी ताकत है जो किसी भी ब्रह्मास्त्र से कहीं अधिक ताकत रखती है। नेक्स्ट, भाग्य में नहीं अपनी शक्ति में विश्वास करो। नेक्स्ट, ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का आधार है। नेक्स्ट, महान प्रयासों को छोड़कर इस दुनिया में कुछ भी बहुमूल्य नहीं है। नेक्स्ट, यदि आप मन से स्वतंत्र हैं तब आप वास्तव में स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट, संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है बल्कि यह जीवन का माध्यम है। नेक्स्ट, समानता एक कल्पना हो सकती, फिर भी इसे एक गवर्नर सिद्धांत के रूप में स्वीकारना होगा। नेक्स्ट, जुल्म करने वाले से जुल्म सहन करने वाला ज़्यादा गुनहगार है। नेक्स्ट, मनुष्य नश्वर है, उसी तरह विचार भी नश्वर है। एक विचार को प्रचार प्रसार की ज़रूरत होती है, जैसे पौधे को पानी की, नहीं तो दोनों मुरझाकर मर जाते हैं। नेक्स्ट, मैं राजनीति में सुख भोगने नहीं आया हूँ बल्कि अपने सभी दबे और कुचले भाइयों को उनके अधिकार दिलाने आया हूँ। नेक्स्ट, भौतिक गुलामी से मानसिक गुलामी ज़्यादा खतरनाक है। नेक्स्ट, यदि सपने सच नहीं हो रहे हैं तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं बदलते। नेक्स्ट, एक महान व्यक्ति प्रतिष्ठित व्यक्ति से अलग होता है क्योंकि वह समाज का सेवक बनने के लिए तैयार होता है। नेक्स्ट, अज्ञानता से भय पैदा होता है, भय से अंधविश्वास पैदा होता है, अंधविश्वास से अंधभक्ति पैदा होती है, अंधभक्ति से आदमी का विवेक शून्य होता है, विवेक शून्य आदमी इंसान नहीं मानसिक गुलाम हो जाता है। इसलिए अज्ञानी नहीं ज्ञानी बनो। नेक्स्ट, यह जानते हुए कि शिक्षा ही जीवन में प्रगति का मार्ग है, छात्रों को कठिन अध्ययन करना चाहिए और समाज के वफादार नेता बनना चाहिए। नेक्स्ट, हमें शिक्षा के प्रसार को उतना ही महत्व देना चाहिए जितना कि हम राजनीतिक आंदोलन को महत्व देते हैं। नेक्स्ट, तकनीकी और वैज्ञानिक प्रशिक्षण के बिना देश की कोई भी विकास योजना पूरी नहीं हो सकती। इसलिए शिक्षित बनो, आंदोलन करो, संगठित रहो, आत्मविश्वासी बनो,
कभी भी हार मत मानो। यही हमारे जीवन के 5 सिद्धांत हैं। नेक्स्ट, शिक्षा वह है जो व्यक्ति को उसके अस्तित्व, क्षमता और सामर्थ्य से अवगत कराती है। नेक्स्ट, ज्ञान मानव जीवन का आधार है। छात्रों की बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने और बनाए रखना, साथ ही उनकी बुद्धि को उत्तेजित करने का हर संभव प्रयास करना। नेक्स्ट, आप शिक्षित हो गए इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ हो गया। शिक्षा के महत्व में कोई संदेह नहीं है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ शील यानी नैतिकता भी सुधारी जानी चाहिए। नेक्स्ट, इस दुनिया में स्वाभिमान से जीना सीखो। इस दुनिया में कुछ करके ही दिखाना है, यह महत्वाकांक्षा हमेशा अपने अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट, छात्रों को बस्ती बस्ती में जाकर लोगों को अज्ञानता और मूर्खतापूर्ण विश्वासों से दूर करना चाहिए, तभी उनकी शिक्षा से लोगों को लाभ होगा। नेक्स्ट, अपने ज्ञान का उपयोग केवल परीक्षा पास करने के लिए करना पर्याप्त नहीं होगा। हमें अपने ज्ञान का उपयोग अपने भाइयों और बहनों के सुधार एवं प्रगति करने के लिए करना चाहिए, तभी भारत समृद्ध होगा। नेक्स्ट, आप ही अपने जीवन के शिल्पकार हो। नेक्स्ट, शिक्षा वह है जो व्यक्ति को निडर बनाए, एकता का पाठ पढ़ाए, लोगों को अधिकार के प्रति सचेत करे, संघर्ष की सीख दे और आज़ादी के लिए लड़ना सिखाए। नेक्स्ट, मैं रात रात भर इसलिए जागता हूँ क्योंकि मेरा समाज सो रहा है। नेक्स्ट, एक सफल क्रांति के लिए सिर्फ असंतोष का होना पर्याप्त नहीं है। जिसकी आवश्यकता है वो है न्याय एवं राजनीतिक सामाजिक अधिकारों में गहरी आस्था। कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है। जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा देना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट, उदासीनता लोगों को प्रभावित करने वाली सबसे खराब किस्म की बीमारी है। नेक्स्ट, मेरे नाम की जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए रास्ते पर चले। नेक्स्ट, गुलाम बनकर जियोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी ये दुनिया। नवाब बनकर जियोगे तो शेर समझकर सलाम ठोकेगी ये दुनिया। नेक्स्ट, पुजारी कभी भगवान से नहीं मांगता, वो हमेशा भक्तों से मांगता है, क्योंकि वो जानता है पत्थर की मूर्ति मुझे कुछ नहीं दे सकती। नेक्स्ट, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हमें बाबा साहब के विचारों को अमल में लाना है, उनके बताए मार्ग पर चलना है। कठिन काम है, परंतु चलना शुरू किया तो रास्ते अपने आप बन जाएंगे। उनके मार्ग पे चलते समय बाबा साहब को विचारों में रखना होगा। इसके लिए आपको एक प्रयोग करना है। जो लोग अभी किसी भी प्रकार की शिक्षा ले रहे हैं, बच्चे हैं, छात्र हैं, वयस्क हैं, सभी लोग अपने स्टडी रूम में बाबा साहब की मूर्ति या फोटो लगाए। जब आप पढ़ाई करना शुरू करते हैं उससे पहले आपको जमीन पर या कुर्सी पर बैठना है। बाबा साहब की प्रतिमा को एक टक देखना है, पलके झपकने तक। ऐसा आपको 3 बार करना है और बाद में पढ़ाई शुरू करनी है। इसे कंसंट्रेशन टेक्निक कहते हैं। आपका मन पढ़ाई में लगना शुरू होगा। बहुत सारे फायदे हैं, एक एक करके आपको अनुभव होना शुरू होगा। 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। आप सबको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबने मुझे देखा, सुना, आप सबको मेरा स्नेहपूर्वक जय भीम। आप सबका मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।